नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार की 40 सीटों पर महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि सीपीआई और सीपीआईएमएल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की भी टेंशन बढ़ा दी। एक तरफ 5 सीटों पर लड़ने का दावा किया गया तो सीपीआई माले ने भी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। इन सीटों पर इंडिया गठबंधन में शामिल हैं आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, सीपीआई और सीपीआईएम भी। इन पार्टियों के बीच सीट बंटवारा होना है। जाहिर सी बात है, लेफ्ट की इन दोनों ही पार्टियां, तीनों ही पार्टियों की डिमांड के बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है। सीटों के तालमेल को बनाकर गठबंधन को बरकरार रखना नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। अब आपको यह बता देते हैं कि सीपीआई ने आखिर किन सीटों पर दावा किया है। सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने बातचीत करते हुए बिहार तक से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि गठबंधन में अभी सीटों को लेकर हमने अपनी डिमांड नहीं रखी है। 2 नवंबर को गांधी मैदान में हम एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं जिसमें बिहार भर से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। उस सभा में हम अपनी पार्टी की ताकत दिखाएंगे और उसके बाद सीटों की दावेदारी करेंगे। हालांकि इसके बाद उन्होंने बिहार की 40 सीटों पर अपनी मजबूती का दावा किया, लेकिन उन 5 सीटों का नाम भी बता दिया, राज भी खोला जहां वो चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा बेगूसराय। सबसे पहले बेगूसराय का जिक्र कर लेते हैं। रामनरेश पांडे ने इससे पहले भी जब बिहार तक से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि पहली प्रायोरिटी में बेगूसराय शामिल है, मतलब सीपीआई के प्रायोरिटी में। इसके अलावा बांका, मधुबनी, बक्सर और महाराजगंज जैसी सीटों पर भी उन्होंने दावेदारी की। सीपीआई का दावा बेगूसराय पर सबसे ज्यादा इसलिए है कि पिछली बार कन्हैया कुमार वहां से उम्मीदवार थे। हालांकि उन्हें गिरिराज सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अभी जो स्थिति है, वहां 2 विधायक हैं और दोनों इसी क्षेत्र से आते हैं। अब अगर यह सीट सीपीआई के खाते में गई तो वहां चुनाव के लिए जिन 2 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हैं और पूर्व विधायक अवधेश राय हैं। हमारी तैयारी पूरे बिहार के 38 जिला में 40 लोकसभा सीट के अंदर हमारा पार्टी का संगठन है और हम कल राज्य परिषद की बैठक किया है। उसमें हमने फैसला लिया कि 2 नवंबर पटना चलो। बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है, नया भारत बनाना है और इसी दिशा में हमारी तैयारी 2 नवंबर को गांधी मैदान में हम रैली के द्वारा साबित करेंगे। पूरे बिहार में कोई जिला ऐसा अपवाद भी नहीं है जहाँ के लोग नहीं आएंगे। अपने जो मजबूत के सीट हैं, ये बेगूसराय है, बांका है, मधुबनी है, बक्सर है, विभिन्न जगह है, जहाँ महाराजगंज है, बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहाँ हमारी तैयारियां चल रही है। 5 सीटों पे आपकी तैयारी अभी फिर अब हमारी तैयारी उससे भी जागे की है, लेकिन हम अभी 2 नवंबर में अपने जन आधार को बीजेपी के विदाई समारोह के अवसर पर सीपीआईएमएल की बात करते हैं। उन्होंने अपने सीटों के नाम खोले हैं। सीपीआईएमएल के राज्य सचिव कुणाल से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं उन सीटों की सूची में लालू प्रसाद यादव को उन्होंने कहा कि हमने सौंपा है। कुणाल ने बिहार तक से कहा कि पिछली बार हमने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार गठबंधन में हम शामिल हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि हम उनसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। हालांकि हमने 9 से 10 सीटों पर मजबूत तैयारी की है, ये कहना है कुणाल जी का। अब देखिए, वैसे तो पूरे बिहार में ही हमारी तैयारी चल रही है, क्योंकि मामला सिर्फ माले का नहीं है, मामला भाजपा को बिहार की तमाम सीटों पर पराजित करने का है। तो तमाम सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है और जहां हम खुद खड़ा होंगे, स्वाभाविक है, वहाँ हमारे लिए ज़्यादा वो महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन अन्य सीटें भी हमारे लिए कम महत्वपूर्ण सीटें नहीं हैं। तो संख्या के हिसाब से तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन हम लोगों ने एक सीटों की सूची लालू यादव जी को हम लोगों ने दी है और हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल उनसे भी, तेजस्वी यादव जी से
या महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उन सब लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की है और हम लोगों ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सीटें फाइनल हो जाएं ताकि तैयारी ठीक से की जा सके। तो कैंडिडेट उतारने के लिए आप लोगों ने कितने सीटें चिन्हित की है आज जो आपने लिए तैयारी की? अब देखिए सीटों की संख्या तो हम नहीं बता सकते हैं, अप्रॉक्स नहीं ऐसी तो हम लोग बात नहीं कर सकते अभी। सीपीआई ने 5 सीटों पर दावेदारी की है। हाँ उनकी दावेदारी है, पिछली बार हम लोग 4 सीट लड़े थे तो लेकिन उस समय तो कोई तालमेल वैसा था नहीं, सीट का एक सीट का लेन देन राजद के साथ था। इस बार ज़रूर हम चाहेंगे कि कुछ ज़्यादा सीटें हम लोगों को मिले, लेकिन सीटों की संख्या या और चीज़ों को तो पिछली बार जितने सीटों पर लड़ा था आपने, क्या उससे कम सीटों पर लड़ेंगे या फिर उससे ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे? कोई भी चाहता है ज़्यादा पर लड़ना, कोई भी चाहेगा कि हम ज़्यादा सीट पर लड़ें, लेकिन हम संख्या चूँकि हमारी पार्टी टू पार्टी बातचीत है इसलिए उसको हम मीडिया में भी नहीं बता सकते। ठीक है सर, और कौन कौन सी सीटों पे आपकी मजबूत तैयारी है? जगह का नाम? तैयारी तो हमारी समझिए कि 9-10 सीटों पर सबसे मजबूत हमारी स्थिति है जहां हम भाजपा को करीब टक्कर देंगे। कौन सी सीट है वो? ये सीटें हमारी एक कटिहार वाली सीट है, उधर हमारी चंपारण की वाल्मीकि नगर सीट है, समस्तीपुर वाली जो उजियारपुर वाली सीट है वो भी हमारी एक महत्वपूर्ण सीट में से है, फिर सीवान वाली सीट है, इधर पाटलिपुत्रा है, जहानाबाद है, काराकाट है, आरा है, बक्सर है। ये सब सीटें हमारी मैंने यहाँ पर जहाँ हमारी पार्टी विधायक भी हमारे जीते हुए हैं और पार्टी हमारी मजबूत है, लेकिन हमारी पार्टी का पूरे बिहार में विस्तार हुआ है और इस हिसाब से हम अब तैयारी हम लोग पूरे बिहार में कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर भी पेच फंसता दिख रहा है। अब वो जिन सीटों का दावा कर रहे हैं जिनमें कटिहार है, वाल्मीकि नगर है, उजियारपुर है, सिवान है, पाटलिपुत्र और जहानाबाद, काराकट, आरा और बक्सर शामिल है। भाजपा को हराने के लिए ये बात वो कह रहे हैं कि वो पूरी तरह तैयार है, लेकिन क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इतना आसानी से सुलझेगा? जिस तरह से लेफ्ट की दावेदारी निकल करके सामने आई है, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बिहार में मिलकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे। हालांकि अन्य पार्टियों का भी उसमें योगदान होगा, लेकिन दो बड़े चेहरे की बात करें तो यही दो बड़े चेहरे उसमें सामने आते हैं और दो बड़ी पार्टियां। लेकिन क्या लेफ्ट का ये दबाव काम आएगा या सिर्फ अभी ये दिखाने की कोशिश है, अपना दमखम पेश करने की कोशिश है? देखने वाली बात होगी कि यह मामला आखिर कब तक सुलझता है। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। यह खबर आपको कैसी लगी और आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या लेफ्ट का यह दावा सही लगता है और इस पे बातचीत क्या आगे बढ़ेगी या फिर सब चीज आसानी से सलट लिया जाएगा, सारी बातचीत हो जाएगी और आने वाले दिनों में बिहार में महागठबंधन मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ पाएगी? ये देखना एक बड़ी बात है और इस पर आपकी भी प्रतिक्रिया हम जरूर चाहेंगे। नमस्कार।